अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया आदिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। राइस यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने एक नया तरीका ढूंढ निकाला है जिसकी मदद से वो इंसानी खलियों के अंदर खास किस्म के हयातियाती सर्किट्स बना सकते हैं। ये सर्किट्स किसी मखसूस सिग्नल को पहचान कर इसका जवाब दे सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक छोटा कंट्रोल सिस्टम सेल के अंदर काम कर रहा हो। इनकी ये रिसर्च मारूफ साइंसी जरीदे साइंस में शामिल हुई है और इसे जेनेटिक रिसर्च में एक बड़ी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। इस नई टेक्नोलॉजी की मदद से कैंसर और खुद ब खुद हमला करने वाली बीमारियों जैसे पेचीदा अमराज का बेहतर इलाज मुमकिन हो सकेगा, क्योंकि मुस्तकबिल में ये सेल्स बीमारियों को ज्यादा होशियारी से पहचान कर इनसे लड़ सकेंगे। इस वीडियो में जितनी भी मालूमात फराहम की जाएंगी, इन पर शाया होने वाली आर्टिकल्स का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। राइस यूनिवर्सिटी में PhD के तालिब इल्म शाओ यू यांग का कहना है कि तसव्वुर करें कि सेल्स के अंदर छोटे छोटे प्रोसेसर्स मौजूद हों जो प्रोटीन से बने हों और ये खुद फैसला कर सकें कि मखसूस सिग्नल्स पर किस तरह का रद्द अमल यानी रिएक्शन देना है। इन सिग्नल्स में सोजन, कैंसर की निशानदेही करने वाली अलामात या खून में शुगर की मिकदार वगैरह शामिल हो सकते हैं। याद रहे कि यांग इस तहकीक के मरकजी मुसन्निफ हैं। इनका मजीद कहना था कि ये रिसर्च हमें स्मार्ट सेल्स बनाने के मजीद करीब ले आई है जो फौरन ही बीमारी को पहचान कर न सिर्फ इसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे बल्कि इन्हीं बीमारियों का इलाज तलाश करने के अमल को भी आसान बना देंगे। आर्टिफिशियल सेल सर्किट्स बनाने का नया तरीका फॉस्फोरिलेशन पर मबनी है, जो सेल्स में होने वाला एक कुदरती अमल है। इस अमल में एक फॉस्फेट ग्रुप प्रोटीन से जुड़ जाता है। ये खलियों को उनके माहौल के मुताबिक रद्द अमल देने में मदद देता है। फॉस्फोरिलेशन खलियों की बहुत सी सरगर्मियों के लिए जरूरी है, जैसे बाहर के सिग्नल्स को अंदरूनी रद्द अमल में बदलना। मिसाल के तौर पर यह अमल सेल्स को हरकत देने, मादा खारिज करने, बीमारियों के खिलाफ लड़ने या जीन्स को एक्टिव करने में मदद देता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में फॉस्फोरिलेशन पर मुनहसर सिग्नलिंग का अमल एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गिरने वाले ब्लॉक्स या डोमिनोज में से एक ब्लॉक अगले को मुतहरिक करता है और आखिर में मतलूबा नताइज हासिल होते हैं। यह अमल सेल्स की नशोनुमा, मुदाफियाती रद्द अमल और इनके दरमियान मवासलात जैसी कई अहम सरगर्मियों के लिए जरूरी है। अब साइंसदानों ने इस तरीक़ाकार को मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की है ताकि इंसानी जिस्म में सिग्नलिंग के नेचुरल सर्किट्स में चेंज करके मखसूस बायोलॉजिकल कामों को कंट्रोल या बेहतर बनाया जा सके, जैसे बीमारियों से लड़ना या खराब टिश्यूज की मुरम्मत करना वगैरह। ताहम सिग्नलिंग के ये रास्ते बहुत पेचीदा होते हैं क्योंकि इनमें कई मराहिल, मुख्तलिफ प्रोटीन्स और मुतअद्दिद रिएक्शंस शामिल होते हैं जिन्हें मुकम्मल तौर पर समझना और कंट्रोल करना मुश्किल है। इसी पेचीदगी की वजह से फॉस्फोरिलेशन को मेडिकल रीजंस के लिए इस्तेमाल करना महदूद रहा है और साइंसदान अभी भी इसके आसान और मौसर तरीके तलाश कर रहे हैं ताकि इसे बेहतर इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सके। अब तक हम जान चुके हैं कि फॉस्फोरिलेशन सेल्स के अंदर एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। ये कई छोटे मराहिल में चलता है और जहाँ पर हर मरहला अगले मरहले को मुतहरिक करता है। ये साइकिल इस वक्त शुरू होता है जब सेल्स अपने माहौल में कोई तब्दीली महसूस करते हैं। सेल्स इस तब्दीली को बतौर इनपुट लेते हैं। ये साइकिल तब खत्म होता है जब सेल्स इस तब्दीली के खिलाफ एक मखसूस रिएक्शन जाहिर करते हैं। ये खलियों की तरफ से जाहिर की जाने वाली आउटपुट होती है। मिसाल के तौर पर अगर खलिए यानी सेल्स दर्जा हरारत में तब्दीली महसूस करते हैं तो ये कुछ खास प्रोटीन्स बनाकर खुद को महफूज रख सकते हैं। जो बात इस रिसर्च को खास बनाती है वो दरअसल सोचने के अंदाज में आने वाला बदलाव है। साइंसदानों को लगा कि इन्हें फॉस्फोरिलेशन को एक बड़ा और जामिद अमल समझने के बजाय छोटे और काबिल फहम हिस्सों में तकसीम करना चाहिए। साइंसदानों का मानना है कि इस अमल का हर मरहला एक अलग यूनिट के तौर पर काम कर सकता है और ये यूनिट्स नए तरीकों से जुड़कर सेल्स के अंदर बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ते बना सकते हैं। फॉस्फोरिलेशन को एक काबिल जिक्र हिस्सों का मजमुआ करार देकर साइंसदान एक ऐसे नए सेल्स के रद्द अमल को डिजाइन कर सकते हैं जो कुदरत में पहले नहीं पाए जाते। इससे ऐसे इंटेलिजेंट सेल्स बन सकते हैं जो बीमारियों का बेहतर पता लगा सकें, दवा साजी को बेहतर बना सकें या फिर आलूदगी को साफ करने में मदद दे सकें। चूँकि ये मसनूई तरीके कुदरती फॉस्फोरिलेशन के बुनियादी असूलों पर काम करते हैं, इसलिए ये सेल्स के आम कामों में खलल डाले बगैर मुअस्सर तरीके से काम कर सकते हैं। बायो इंजीनियरिंग और बायो साइंसेज के असिस्टेंट प्रोफेसर कैलेब बैशर का कहना है कि इस रिसर्च ने सिग्नलिंग सर्किट्स को डिजाइन करने के इम्कानात को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। इनका मजीद कहना था कि इस रिसर्च से हमें ये मालूम हुआ कि न सिर्फ फॉस्फोरिलेशन साइकिल्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं बल्कि
इन्हें अपनी जरूरत के तहत भी जोड़ा जा सकता है। ये वो चीज थी जिसके बारे में हमें पहले यकीन नहीं था कि ये इतनी महारत के साथ मुमकिन हो सकेगी। इनका मजीद कहना था कि हमारी डिजाइनिंग हिकमत अमली ने हमें ऐसे मसनूई फॉस्फोरिलेशन सर्किट्स तैयार करने की सलाहियत दी जो न सिर्फ आसानी से तरतीब दिए जा सकते हैं बल्कि खलियों के अपने कुदरती अमल के साथ बगैर किसी नुकसान या रुकावट के काम भी कर सकते हैं। ये सुनने में तो आसान लग सकता है, लेकिन यूनिट्स को बनाने, जोड़ने और दुरुस्त तरीके से तरतीब देने के उसूल तय करना, जिनमें अंदरूनी और बैरूनी सिग्नल्स के डिजाइन भी शामिल हों, किसी तरह भी आसान नहीं था। इसके अलावा ये बात भी यकीनी नहीं थी कि मसनूई सर्किट्स को जिंदा सेल्स में बनाया और कामयाबी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इस हवाले से यांग का कहना था कि हमने ये तवक्को नहीं की थी कि हमारे मसनूई सिग्नलिंग सर्किट्स जो मुकम्मल तौर पर इंजीनियर्ड प्रोटीन्स पर मुश्तमिल हैं, इंसानी सेल्स में मौजूद कुदरती सिग्नलिंग सर्किट्स की तरह तेजी और मौसर तरीके से काम करेंगे। इनका मजीद कहना था कि इन्हें ये देखकर खुशगवार हैरत हुई कि वाकई ऐसा हुआ। इस कामयाबी को हासिल करने के लिए बेहद मेहनत और ताउन की जरूरत थी। साइंसदानों ने जो मॉड्यूल्स और खुद साख्ता निजाम तैयार किया, इसे सेलुलर सर्किट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस निजाम का मकसद कुदरती तौर पर मौजूद सेल्स के इशारों यानी सेल सिग्नलिंग की एक अहम खसूसियत को नकल करना था। तहकीकी तजुर्बात से ये बात साबित हुई कि ये निजाम बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसा कि साइंसदानों ने पेशेनगोई की थी। इस कामयाबी ने इस नए तरीके को मसनूई बायोलॉजी यानी सिंथेटिक बायोलॉजी के लिए एक मौसर और कारआमद टूल साबित किया है जो मुस्तकबिल में जदीद बायोलॉजिकल सिस्टम्स की तैयारी में मदद दे सकता है। नए सेंस और रिस्पॉन्स सेलुलर सर्किट डिजाइन करने के तरीक़ेकार का एक नुमाया फायदा ये है कि फॉस्फोरिलेशन का अमल इंतहाई तेजी से सिर्फ चंद सेकंड्स या चंद मिनटों में वाक़ होता है। इसका मतलब ये है कि ये नया आर्टिफिशियल फॉस्फो सिग्नलिंग सर्किट इस काबिल हो सकता है कि वो इन बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल वाक़यात पर फौरी रद्द-ए-अमल दे सके जो ऐसे ही कलील वक्त में वकू पजीर होते हैं। इसके बरक्स पिछले मसनूई सर्किट्स के डिजाइन अक्सर दूसरे मॉलिक्यूलर अवामिल पर मबनी थे, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन जो बाज़ औक़ात तो मुकम्मल तौर पर एक्टिव होने के लिए कई घंटों का वक्त ले सकता है। नए निज़ाम की ये मुनफरिद खसूसियत इसे ज्यादा मौसर और तेज तर बनाती है, खास तौर पर इन हालात में जहाँ फौरी रद्द-ए-अमल की जरूरत हो। रिसर्चर्स ने इन सर्किट्स की सेंसिटिविटी और बैरूनी सिग्नल्स पर रिएक्शन जाहिर करने की सलाहियत का तजुर्बा भी किया। इस तहकीक का प्रैक्टिकल फायदा साबित करने के लिए टीम ने इस फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा सेलुलर सर्किट तैयार किया जो इन अवामिल को शिनाख्त कर सकता था। साइंसदानों के मुताबिक ये सर्किट खुदकार तरीके से इम्यूनिटी सिस्टम की गैर जरूरी सरगर्मियों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे खुदकार मुदाफ़ती बीमारियों के अचानक फैलने को रोका जा सकता है और इम्यूनोथेरेपी से जुड़े मुज़र असरात को भी कम किया जा सकता है। इस रिसर्च के हवाले से राइस सिंथेटिक बायोलॉजी इंस्टीट्यूट के नायब डायरेक्टर बैशर का कहना था कि तहकीक से ये बात साबित हुई है कि इंसानी खलियात में ऐसे प्रोग्रामेबल सर्किट्स बनाना मुमकिन है जो सिग्नल्स का तेजी और दुरुस्तगी से जवाब दे सकें। ये पहला मौका है कि एक ऐसी तामीराती किट मुतारिफ करवाई गई जिसे मसनूई फॉस्फोरिलेशन सर्किट्स को डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तहकीक एक बड़ी पेशरफ्त है। राइस सिंथेटिक बायोलॉजी इंस्टीट्यूट को रवां साल के आगाज में कायम किया गया था ताकि इस मैदान में राइस यूनिवर्सिटी के साइंसदानों की गहरी महारत से भरपूर फायदा उठाया जा सके और बाहमी ताउन पर मबनी तहकीक को फरोग दिया जा सके। कैरोलाइन एजो फ्रैंकलिन राइस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होने के साथ साथ राइस सिंथेटिक बायोलॉजी इंस्टीट्यूट में भी बतौर डायरेक्टर खिदमात सरअंजाम दे रही हैं। इनके मुताबिक हाल ही में होने वाली तहकीक के नताइज इस बात की मिसाल है कि राइस यूनिवर्सिटी के महक़क़ीन मसनूई बायोलॉजी यानी सिंथेटिक बायोलॉजी के मैदान में इनकलाबी काम कर रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर पिछले 20 सालों में सिंथेटिक बायोलॉजी के माहिरीन ने ये सीखा है कि बैक्टीरिया के माहौलियाती इशारों पर रद्द-ए-अमल देने के तरीके को कैसे काबू में रखा जा सकता है, तो बैशर लैब का काम हमें नई बुलंदियों पर ले जा रहा है, क्योंकि अब हम मैमल्स के सेल्स के फौरी रद्द-ए-अमल को कंट्रोल करने की सलाहियत हासिल कर रहे हैं। कैरोलिन एजो फ्रैंकलिन बायो साइंसेज, बायो इंजीनियरिंग, केमिकल और बायो मॉलिक्यूलर इंजीनियरिंग की प्रोफेसर होने के साथ साथ टेक्सास के कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्कॉलर भी हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजीद दिलचस्प, इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।